नमस्कार दोस्तों, दीक्षा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। बिहार सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र का पार्ट नंबर 1 हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, जिसमें हमने 55 क्वेश्चंस को देख लिया। आज हम 56th क्वेश्चन से आगे देखेंगे। ये जो वीडियो है आपके बिहार लोक सेवा आयोग या फिर एईडीओ का जो आपका एग्जाम होने वाला है या बिहार एसएससी का जो एग्जाम होने वाला है, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको सीधे तौर पर बिहार लोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्रों की जांच करने में मदद मिलती है। चलिए हम देखते हैं कि क्या प्रश्न पूछा था बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने पुराने प्रश्न पत्रों में। क्वेश्चन नंबर 56 है, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो प्रश्न बस इतना सा है कि बिहार केसरी के नाम से कौन जाना जाता था। आपके ऑप्शंस है राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह या अनुग्रह नारायण सिन्हा। इसका सही उत्तर है श्री कृष्ण सिंह। इन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था। दूसरा, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भी अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन से फिर से, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया, महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया, क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लगाया और मार्शल लॉ लागू किया, या चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। यदि आपने पिछले वीडियो को ध्यान से देखा है तो वहां पर हमने चंपारण कृषि समिति की बात की थी, जो किस लिए बनाई गई थी कि जब किसानों ने व्यापक रूप से असंतोष जाहिर किया तो ब्रिटिश सरकार ने एक चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया और उसी की सिफारिश पर तिनकठिया जो प्रणाली थी वो समाप्त हुई। इतिहास में तिनकठिया प्रणाली का जिक्र बार बार आता है। क्या है तिनकठिया प्रणाली? आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? पाटलिपुत्र, राजगृह, चंपा या वैशाली? इसका सही उत्तर है राजगृह। तो जो प्राचीन मगध साम्राज्य था उसकी प्रारंभिक राजधानी आपका राजगृह या राजगीर या गिरिवज्र थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सुरक्षित नगर था। वही मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में वैदिक काल में प्रचलन में था। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? 1947, 1912, 1936 या इनमें से कोई नहीं? ये प्रश्न हमने पिछले वीडियो में कई बार देखा है कि 1912 में 1 अप्रैल 1912 खास तौर पर उड़ीसा सहित जो बिहार है आधिकारिक रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर के एक स्वतंत्र प्राप्त बन गया था। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? आपका बिहार दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 60 है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? सुजनी के बारे में आपको बताना है। एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन है, एक प्रकार का कांच का बर्तन है, धातु शिल्प है या एक प्रकार की कढ़ाई है? सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई होती है। ये एक बिहार की पारंपरिक तो है ही, उसके अलावा हस्तशिल्प सूती वस्त्र कढ़ाई कला है और इसे जीआई टैग भी प्राप्त है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जीआई टैग प्राप्त है, सूती वस्त्र की कढ़ाई कला है। प्रश्न संख्या 61 में हमारे पास में कुछ कूट दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में विचार कीजिए। यह वर्तमान बांका जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल राजा गोपाल प्रथम ने की थी। बौद्ध साम्राज्य का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला था, या फिर यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। तो यहाँ आपकी बात हो रही है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। आपसे पूछा है इन चारों में से कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन था कि ये बांका जिले में स्थित है। दूसरा है इसकी जो स्थापना है राजा गोपाल प्रथम ने की थी। तो अगर आपको ये पता है कि इसकी स्थापना राजा गोपाल प्रथम ने नहीं की थी तो यहीं से आपको पता लग जाएगा कि दूसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो इसकी स्थापना थी वो किसने की? वो तो धर्मपाल ने की थी। तीसरा था बौद्ध धर्म का वज्रायन संप्रदाय यहाँ फला फूला, ये बात बिल्कुल सही है, थर्ड सही है। और पहला भी गलत था क्योंकि ये बांका जिले में स्थित नहीं है, ये तो भागलपुर जिले में स्थित है वर्तमान में यदि आप देखेंगे, और इसकी स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। और चौथा तो एक जनरल स्टेटमेंट है कि यहाँ पर खगोल, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण, दर्शन ये सारे विषय पढ़ाए जाते थे। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ? पिथिपति, चेरो राजवंश, ओइनवार राजवंश या कन्नाट राजवंश? इसका सही उत्तर है
ओयनिवार राजवंश मैथिली भाषा का साहित्य हो या भाषा का समृद्ध रूप से विकास होना हो, ये ओयनिवार राजवंश के शासनकाल में हुआ था। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर, 300 मीटर, 150 मीटर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से आपको पता लगेगा कि बिहार लोक सेवा आयोग अपने प्रश्नों को किस प्रकार से रिपीट करता रहता है। ये पीछे भी हमने देखा था, इसका उत्तर था 30 मीटर। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य या भीमबाध वन्यजीव अभ्यारण्य। तो कौन से बिहार में है उसमें से एक तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान तो बिहार में ही है, टाइगर रिजर्व है इकलौता। तो ये दोनों तो ऑप्शन यहाँ से वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। अब आपको देखना है कि बिहार में और कौन सा है, गजनेर है या भीमबांध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भीमबांध। 1 और 4 बिहार में है। जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण में है। और जो भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपका कहाँ पर है? मुंगेर में स्थित है। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? पुनपुन, बूढ़ी गंडक, महानंदा या नारायणी। गंडक का पूरा नाम है पुराना नारायणी। ठीक है। नेपाल के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में गंडक नदी को नारायणी या सप्त गंडकी नदी के नाम से जाना जाता है। बिहार के निम्न में से किस जिले में सोना पाया जाता है? जमुई, मुंगेर, सारण या सिवान। इसका सही उत्तर हो जाएगा जमुई में पाया जाता है। और देश का विशालतम स्वर्ण अयस्क भंडार होने की यहाँ पर पुष्टि की गई है। और ये पुष्टि किसने की है? पुष्टि की है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई ने सर्वेक्षण में बताया है कि जमुई जिले में विशालतम स्वर्ण अयस्क भंडार है। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? मयूराक्षी, कोसी, सोन या गंडक। इसका सही उत्तर हो जाएगा गंडक। उत्तर पश्चिम बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में सिंचाई हेतु गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है। अब यहाँ पर हमारे सामने सूची वाले प्रश्न हैं। एक तरफ दिया है धारवाड़, विंध्यन, क्वाटरनरी या तृतीयक, ये पहाड़ों से रिलेटेड शब्दावली है। दूसरी तरफ दिया है हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा निर्मित, पश्चिम चंपारण में सबसे पुराने आर्क एंड रॉक का हिस्सा, और चौथा है आपका बलुआ पत्थर, चूना पत्थर का घटक। तो अब आपको इनमें से मैचिंग करना है और बताना है कि कौन सा किसके साथ मैच करेगा। इसका सही उत्तर है आपका A3, B4, C1, D2। आइए समझते हैं अच्छी तरीके से। धारवाड़ चट्टाने जो है सबसे पुरानी चट्टाने हैं। ठीक है, सबसे पुराने आर्क एंड रॉक का हिस्सा है धारवाड़ चट्टाने। ओके। जो विंध्य है, विंध्य जो पहाड़ियां हैं आपकी, वो चूना पत्थर और बलुआ पत्थर की घटक हैं। तो ये हो गया 4 के साथ में। ठीक है। जो पहाड़ियां क्वाटरनरी एरा में बनी थी वो सारी किस चीज से बनी हुई हैं? वो हिमालय और प्रायद्वीपीय द्वारा निर्मित वो जो एरिया है वो इस दशक का, इस युग का बना हुआ है। इसके बाद यदि तृतीयक श्रेणी की बात करें तो तृतीयक श्रेणी में जैसे शिवालिक श्रेणी आती है, शिवालिक के पहाड़ आते हैं, वो पश्चिम चंपारण में उनका हिस्सा मिलता है। तो ये सारे जो है पहाड़ हैं और कहाँ कहाँ या उनकी विशेषताएं इस साइड आपसे पूछी गई हैं। थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है बट ये आप इसको याद रखेंगे तो हो जाएगा काम। प्रश्न संख्या 69 है, बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? देखिए, इस प्रश्न के क्वेश्चंस को आप पेपर में छोड़ सकते हैं क्योंकि ये कोई किसी के लिए भी आसान नहीं है इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देना। हालांकि इस प्रश्न में ऑप्शंस भी दिए गए थे लेकिन इसे मूल्यांकन योग्य नहीं पाया गया और इसे प्रश्न संख्या को इसको हटा दिया गया एग्जाम में से फाइनल आंसर की आने के बाद में। अदरवाइज 2011 की जनगणना के अनुसार गया जिले की कुल आबादी लगभग 43 लाख थी और इसमें ऐसा स्पष्टता से दिया नहीं था तो इसलिए इसको हटा दिया गया। प्रश्न संख्या 70 है, अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? किशनगंज, दरभंगा, पूर्णिया या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अधिकतम कर उद्योग है आपके किशनगंज में क्योंकि यहाँ पर एक तरह से कृषि आधारित और प्रसंस्करण उद्योगों के लिए जाना जाता है। ये क्षेत्र उत्तर पूर्व में स्थित है इसलिए वहां पर इस तरह के उद्योग पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 71 है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? मलबा, हाथी, विकास या उपयुक्त में से कोई नहीं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर का व्यापक बहिष्कार किया था, जो कि इसमें विकल्प में दिया ही नहीं है। उसका उत्तर हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार के लोगों ने कहा कि हम चौकीदारी कर नहीं देंगे। और नमक सत्याग्रह कब? 1930 के दौरान। श्री कृष्ण द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया?
गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण, भारत की आजादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो श्री कृष्ण ने जब बनाई थी बिहार में निर्वाचित सरकार, उसने 1938 में इस्तीफा दे दिया था। कारण क्या था आपसे पूछा गया है। कारण है राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक कैदियों को जेल से रिहा करने के फैसले पर गवर्नर ने रोक लगा दी और उसी रोक के विरोध में पूरे मंत्रिमंडल ने फरवरी 1938 में इस्तीफा दे दिया था। चलिए, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई? ये भी हमने पिछले वीडियो में बात की थी। इसका उत्तर था बतख मियां। उन्होंने जहर देने की कोशिश को नाकाम किया था। दूध में जहर देने की साजिश थी गांधी जी को, और ये सब हो रहा था आपके 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? श्री कृष्ण सिंह, स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है स्वामी विद्यानंद। असहयोग आंदोलन चला 1920 से 1922 के बीच में। उत्तर बिहार में किसानों को संगठित करने और उनके अधिकारों के लिए नेतृत्व करने का जो श्रेय है वो स्वामी विद्यानंद को जाता है। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? बंकिम चंद्र मित्र, श्री कृष्ण सिंह, रामलाल शाह, उपयुक्त में से एक से अधिक। स्वराज दल की स्थापना बिहार में की श्री कृष्ण सिंह ने। कब? 1923 फरवरी में की थी। और ये किया गया कब? जब राष्ट्रीय स्तर पर स्वराज दल का गठन हो गया था, तो उसके बाद बिहार में लोकल स्तर पर 1923 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में स्वराज दल की स्थापना की गई, उसकी एक शाखा की स्थापना। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो ऑप्शन है बहादुर शाह, शेर खां, बैरम खां या उपयुक्त में से एक से अधिक। हुमायूं को प्रस्ताव दिया शेर खान ने, जिन्हें शेरशाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने हुमायूं के बंगाल अभियान के समय कूटनीतिक प्रस्ताव भेजा और उन्हें बोला हुमायूं को कि यदि बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वो बिहार हुमायूं को समर्पित कर देंगे और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या उपयुक्त में से एक से अधिक। अभी हमने पीछे देखा धर्मपाल ने स्थापित किया था। ये एक बौद्ध शिक्षण केंद्र था और आज का कौन सा जिला जहां पर ये स्थापित है? भागलपुर जिले में। निम्न में से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर मॉरिस गार्नियर हैलेट, सर जेम्स डेविड स्टीफन, सर ह्यूग डॉव या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है सर जेम्स डेविड स्टीफन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 1 अप्रैल 1936 को बिहार का एक जब नया स्वतंत्र प्रांत बना तो सर जेम्स डेविड स्टीफन को बिहार का पहला राज्यपाल बनाया गया। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी नारायण, कर्पूरी ठाकुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस पुस्तक बिहार के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? पादरी की हवेली, ल्यूक चर्च, स्टीफन चर्च। इसका सही उत्तर है पादरी की हवेली। ये पटना में है पूरी तरीके से और सबसे प्राचीन चर्च है। कब बना था? ये बना 1772 में। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्न में से किस शहर में हुआ था? पटना में, मुंगेर में, भागलपुर में। तो उसी समय पर अशोक कुमार का जी का निधन हुआ था, इसलिए प्रश्न पूछा गया। ये भागलपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। महान अभिनेता हैं ये भारतीय सिनेमा के अशोक कुमार, जिन्हें दादा मौनी के नाम से भी जाना जाता है, जिनका नेम कुमुदलाल गांगुली भी था। 13 अक्टूबर 1911 को इनका जन्म हुआ था बिहार के भागलपुर में। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्न में से किस समाज द्वारा की गई थी? सिस्टर्स ऑफ द अपोस्टोलिक कार्मेल, सोसाइटी ऑफ जीसस, आयरिश क्रिश्चियन ब्रदर्स या उपयुक्त में से एक से अधिक। पटना महाविद्यालय की स्थापना 1940 में की गई सिस्टर ऑफ द अपोस्टोलिक कार्मेल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया?
कदीराबाद दरभंगा, दिलबरपुर दरभंगा, जमालपुर दरभंगा या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है कदीराबाद दरभंगा। बिहार का पहला तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है ये, दरभंगा के कदीराबाग क्षेत्र में एक तालाब के ऊपर स्थापित किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर क्या था, जो बढ़कर वर्तमान में इतने प्रतिशत हुआ है। तो ये 2011 की जनगणना के हिसाब से ये प्रश्न था। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो रिलेटेबल किस्म के होते हैं। नई जनगणना आएगी तो उसके साथ पूछा जाएगा। तो वर्तमान में प्रतिशत क्या था ये आपसे पूछा है और 2011 में क्या था ये पूछा है। तो 2011 की यदि हम पहला जो डेटा है वो 2011 का मानकर चलिएगा। 14.4%, 15.5 वर्तमान में, 11.3% पहले और 15.3 अब। इसके बाद 12.2 2011 की जनगणना, 13.1% वर्तमान में। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो आपको सही तरीके से क्या याद रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी आबादी लगभग 11.3% थी, लगभग 11%। और जब उस आज की डेट के हिसाब से देखोगे तो आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से अब ये बढ़कर 15.3% हो गई है। बहुत ही कम प्रतिशत शहरी है बिहार में आबादी। बिहार के निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड या उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको बताना है किस राज्य की सीमा बिहार के ज्यादातर जिलों से लगती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश हो या झारखंड, दोनों ही राज्य बिहार के 8-8 जिलों के साथ में अपनी सीमाएं साझा करते हैं। निम्न में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? कहलगांव रेलवे स्टेशन, पीरपैंती, आमलापल्ली रेलवे स्टेशन। इस तरह के प्रश्न यदि आपको न्यूज में आपने पढ़े हैं तो ही आप उन्हें टिक कीजिए, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। तो भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का जो अंतिम रेलवे स्टेशन पड़ता है वो पड़ता है अम्मापाली रेलवे स्टेशन। ये भागलपुर से साहिबगंज या मिर्जा चौकी रेलखंड पर बिहार की सीमा के भीतर ही है, अंतिम हॉल्ट है ये अम्मापाली रेलवे स्टेशन। खनिज उत्पादन के संदर्भ में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रोहतास में पाइराइट का भंडार है, चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर एवं रोहतास में पाया जाता है और जमुई में सोने का भंडार है। तो थर्ड तो हम देख चुके हैं कि जमुई में सोने का भंडार है, बाकी दोनों हमें देखने हैं कि रोहतास में पाइराइट का भंडार है या नहीं, या चूना पत्थर कैमूर मुंगेर रोहतास में पाया जाता है या नहीं। तो ये तीनों ही उत्तर सही हैं। रोहतास में पाइराइट का भंडार है और जो चूना पत्थर है वो कैमूर, मुंगेर और रोहतास तीनों में पाया जाता है। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? मोहाना और लीलाजन नदी, लीलाजन और सोन नदी, सोन और मोहाना नदी या उपयुक्त में से एक से अधिक। जो फल्गु नदी है वो मोहाना और लीलाजन नदी इनके संगम से मिलकर बनती है और इसका निर्माण बोधगया के पास होता है। लीलाजन यानी निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है और मोहाना नदी इन दोनों के संगम से होता है किसका निर्माण? फल्गु नदी का निर्माण। तो याद रखिएगा अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में निम्न में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? सुपौल, ठाकुरगंज, बहादुरगंज। सही उत्तर है आपका ठाकुरगंज। ठाकुरगंज कहाँ पड़ता है? किशनगंज जिले में पड़ता है। पहली बार व्यावसायिक स्तर पर चाय के बागान कहाँ पर लगाए गए थे? ठाकुरगंज, जो कि किस जिले में है? किशनगंज में। बिहार में निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम चुनिए। आरोही क्रम चुनना है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि, वो भी 2001 से लेके 2011 के बीच में। किशनगंज में सबसे कम, मधेपुरा में उससे ज्यादा, सिवान में सबसे ज्यादा, फिर सिवान में कम, किशनगंज बीच में, एंड देन मधेपुरा। मधेपुरा में कम, किशनगंज में उससे ज्यादा, सिवान में उससे ज्यादा। बेसिकली यहाँ पर इन्हीं तीनों जिलों को लेकर के आपसे इन जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि पूछा गया है। इसका सही उत्तर है सिवान, किशनगंज और मधेपुरा। सिवान में जो जनसंख्या वृद्धि रही वो 22% रही इन 10 सालों के बीच में, 1 से लेकर 11 के बीच में। किशनगंज में 30% जनसंख्या वृद्धि हुई, लेकिन मधेपुरा में 31% जनसंख्या वृद्धि हो पाई। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? गन्ने का, अनाज आधारित उद्योग का, दाल उद्योग का। तो जो कृषि आधारित उद्योग है वहां पर अनाज आधारित उद्योग का बिहार में अभी भी खाद्य में प्रभुत्व है। इसमें चावल है, चावल मिल है, आटा मिलें हैं या मक्का आधारित जो उद्योग हैं उनकी जनसंख्या अभी भी कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र में ज्यादा है।
क्वेश्चन संख्या 92, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? DFC, CWG, AW। सही उत्तर है CWG। कोपेन के जो जलवायु वर्गीकरण है उसके अनुसार न सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश के जो मैदानी भाग हैं वो सब CWG जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? गोपालगंज, बेगूसराय, पटना या सिवान? सही उत्तर है गोपालगंज। 2011 की जनगणना के अनुसार गोपालगंज बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। कितना? यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1015 महिलाएं हैं। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1911, 1913, 1914 या 1919? बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 1913 में बुलाई गई। बिहार विधान परिषद का गठन हुआ 1912 में, जैसे हमने पहले भी देखा था, और पहली ऐतिहासिक बैठक इसकी 20 जनवरी 1913 को पटना में आयोजित की गई थी। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 38, 40, 44 या 46? इसका सही उत्तर है 38। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 38। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2005, 2006, 2009 या 2014? तो पंचायत निकायों में महिलाओं को 2006 में ये आरक्षण प्रदान किया गया। कौन सा अधिनियम था? बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006। इसकी वजह से हुआ ऐसा, और बिहार करने वाला, इस तरीके के आरक्षण को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य भी बन गया था। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष अविभाजित किया गया? सन 2000, 2001, 2004 या 2005 में? तो सन 2000, वो भी कब? 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग को अलग करके झारखंड बनाया गया, और वो झारखंड जो था वो 28वां राज्य के रूप में गठित किया गया था। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? 6, 7, 8 या 10? तो 7 विभाग शामिल हैं बिहार में मानव विकास उप मिशन के तहत, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, SC/ST कल्याण, पिछड़ा कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और आपदा प्रबंधन विभाग शामिल हैं। 1855 में संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कानू, बुद्धू भगत और तेजा भगत, मुल्लू मानेक और जोधा मानेक, मदारी पासी और सहदेव? इसका सही उत्तर है सिद्धू और कानू। 1855 से 56 के बीच में जब संताल विद्रोह हुआ, ब्रिटिश शासन और जमींदारों के शोषण के खिलाफ ये हुआ था। इसका नेतृत्व सिद्धू और कानू ने किया था। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण या कृष्ण सहाय? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है ये। 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल। इन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता दिया, और वहीं 1917 में गांधी जी चंपारण आए। बोधगया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सिमंदर स्वामी या पार्श्वनाथ स्वामी? सही उत्तर है इसका गौतम बुद्ध को। 35 वर्ष की आयु में बोधगया में निरंजना नदी के तट पर, इसे अभी हमने पीछे निरंजना नदी के बारे में बोला था, जिसके संगम से मिलकर के फल्गु बनती है, तो वहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न संख्या 102 है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? रामानंद सिन्हा, सतीश झा, सचिंद्रनाथ सान्याल या विपिन झा? इसका सही उत्तर है सचिंद्रनाथ सान्याल। 1913 में क्रांतिकारी नेता सचिंद्रनाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की शाखा को स्थापित किया। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था? फूलन चंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश या स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद ने? इसका सही उत्तर है फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ जुलाई 1931 में बिहार में, और गठन किया फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, मनेर, सीतामढ़ी या पावापुरी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सासाराम में। शूरशाह शेरी का मकबरा बिहार के सासाराम में एक कृत्रिम झील के बीच में स्थित है। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये।
रोहतास, पटना, गया या सारण? सही उत्तर है गया में। अभ्रक का जो मुख्य भंडार है वो गया, नवादा, जमुई, मुंगेर जिलों की अभ्रक बेल्ट में पाया जाता है। तो इन चारों का नाम याद रखना है, गया, नवादा, जमुई और मुंगेर। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? बक्सर, पटना, भोजपुर या नालंदा? सही उत्तर है पटना। अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी बिहार में प्रवेश कर पटना जिले के दानापुर या मनेर के पास गंगा में मिलती है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कैमूर रेंज, खड़गपुर झील, कंवर झील या राजगीर हिल? इसका सही उत्तर है कंवर झील। बेगूसराय में स्थित है कंवर झील। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है, वेरी इंपॉर्टेंट, एशिया की सबसे बड़ी, और इसे नवंबर 2020 में बिहार के पहले रामसर आर्द्रभूमि स्थल के रूप में घोषित किया गया था। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाल फिलहाल में भारत का 101वां रामसर स्थल कौन बना है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? गया, रोहतास, नालंदा या नवादा? ब्रह्मयोनी हिल स्थित है गया में। ये बिहार के गया जिले में स्थित एक पहाड़ी है जिसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम? सबसे अधिक जिले हैं उत्तर पश्चिम में। बिहार का जो उत्तर पश्चिम जिला है वो जलोढ़ मैदानी क्षेत्र जोन 1 में आता है और यहाँ पर सर्वाधिक 13 जिले शामिल हैं। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद या राम मनोहर लोहिया? इसका सही उत्तर है राम मनोहर लोहिया। तो चंपारण सत्याग्रह 1907 में महात्मा गांधी के साथ में राजकुमार शुक्ल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जेबी कृपलानी थे, ये सब लोग शामिल थे, जबकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इसमें शामिल नहीं थे। सन 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ग्वालियर, जगदीशपुर, झांसी या मेरठ? इसका सही उत्तर हो जाएगा जगदीशपुर। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के शाहाबाद, जो कि भोजपुर जिला है या फिर जिसे जगदीशपुर आप कह सकते हैं, इस क्षेत्र से क्रांति का सफल नेतृत्व किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? जगदीशपुर, शाहाबाद, भोजपुर, तीनों में से कुछ भी आएगा तो आपको टिक कर देना है। और ये बात हो रही है 1857 के आंदोलन की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? सच्चिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम या रफी अहमद किदवई? इसका सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो थे हजारीबाग सेंट्रल जेल में इन्हें रखा गया था, जहां से वे दिवाली की रात फरार हो गए थे। अगला प्रश्न है 113। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खां, महात्मा गांधी या मौलाना अबुल कलाम आजाद? इसका सही उत्तर है चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में बिहार के गया में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी देशबंधु चित्तरंजन दास ने। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? वित्त विभाग, रक्षा विभाग, गृह विभाग या खाद्य एवं कृषि विभाग? राजेंद्र प्रसाद के पास में सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय उन्हें सौंपा गया था। तो ये हमने पिछले 6 सालों के बिहार जीएस से पूछे गए प्रश्न पत्रों को कवर किया है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बहुत लाभदायक आपके लिए रहा होगा और इससे आपको टू द पॉइंट तैयारी करने में बहुत अधिक मदद मिलेगी। इसी तरह की अन्य वीडियो लेकर के हम जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप जुड़े रहें दीक्षा के साथ, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और वहां पर जो मुफ्त में क्विज चलाए जा रहे हैं उनका आप जरूर उपयोग करिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू।